हमें उस आदमी को मारना नहीं चाहिए था। अरे 10 बार वही बात दोहरा चुका है तू। उस आदमी को मारते नहीं तो नक्शा कहां से मिलता? यहीं कहीं पे होना चाहिए वो खजाना। यहीं कहीं पे उसने गाड़ रखे हैं वो लाखों रुपए। यार जल्दी खोद, पैसा मिलते ही मैं तो भारत छोड़ के चला जाऊंगा। ज्यादा लालची मत बन। तुम उस तरफ पैरा दो और तुम उस तरफ पैरा दो, मैं खोदता हूं। ठीक है। Fantastic shot! Correct! बारिश बंद करो, बंद करो। भाई, मैं तुम्हें इस एक्सप्रेशन के लिए जरूर ऑस्कर अवार्ड दिलवाऊंगा। Come on, get up. Come on. लाश, सर वो लाश है। सर वो लाश है। मेरा असिस्टेंट का। Where is my assistant? यस सर। तुम्हें जरूरत से ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करने के लिए किसने कहा? हाँ? सॉरी सर, पर बात क्या है? खड्डे में पिट में तुम्हें डमी डालने के लिए किसने कहा? डमी? मैंने तो नहीं कहा था किसी से डालने के लिए। सर वो लाश है। सर वो लाश है। सर वो लाश है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तुम अंदर आओ। दया, मुस्कान, तुम भी अंदर आओ। फ्रेडरिक्स, परसों मैंने तुम्हें कहां भेजा था? परसों सर वो स्मगलिंग के केस के लिए गया था। करेक्ट। कहां भेजा था? चांदनी बार में सर। चांदनी बार में? सर 5-6 घंटे तक बैठना पड़ा वहां पे। वो आदमी आया था जिसका पीछा करने के लिए कहा था तुम्हें? वो कालिया आया था सर, 5-6 घंटे तक बीता रहा वो। फिर वो चला गया। तुमने उसका पीछा किया? नहीं सर। क्यों? सर वो बस। तुमने उसका पीछा क्यों नहीं किया फ्रेडरिक्स? मैं बताता हूं पीछा क्यों नहीं किया। ये वहां दारू पीकर टुन हो गए थे, इन्हें उठा के घर ले जाना पड़ा। दया, इसके पॉकेट्स चेक करो। सर। करो। यस सर। नहीं सर, कुछ नहीं। जरा इसका मुंह सूंघो। मगर सर। सूंघो नहीं तो मैं सूंघूंगा। नहीं सर, मैं देखता हूं। क्या है? कुछ नहीं सर, किसी मेडिसिन की स्मेल आ रही है। क्या लिया फ्रेडरिक्स? आजकल साहब कभी कभी दिन में भी पीने लगे हैं। सर मेडिसिन ही होगी। अच्छा, क्यों फ्रेडरिक्स, कौन सा मेडिसिन है? जरा मैं भी तो सुनूं। सर मुझे हमेशा किसी ऐसी ड्यूटी पे भेजा जाता है। कभी किसी पॉकेट मार का पीछा करो, कभी रात रात भर किसी के घर के बाहर खड़े रहो, कभी 5-5, 6-6 घंटा किसी पे निगाह रखो बार में बैठ के। अब बार में बैठ के संतरे का जूस तो नहीं पिया जाता है ना सर, कभी कभी पीना पड़ता है। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखा रहे हो डिटेक्टिव को काम कैसे करना चाहिए? हाँ? मगर 9 साल से ये यस सर नो सर के सिवा मैंने किया क्या? नौकरी छूटनी है सर? एसीपी प्रद्युमन कहां पे? शूटिंग चल रही थी? ठीक है, शूटिंग पे जितने भी लोग हैं उन सबको रोक के रखो। हाँ,
तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। दया, मुस्कान मेरे साथ चलो, खून हुआ है। आजा। पहचानते हो इस लड़की को? हमें क्या मालूम साहब, हमने थोड़ी लाश को गाड़ा है। अच्छा, जहां पर तुमने गड्ढा खोदा वहीं पर लाश निकली? ये कैसे हो सकता है? हमारा आर्ट डायरेक्टर सुबीर। हाँ सुबीर, वो यहाँ आया और उसने देखा कि जमीन जो है पुलपुली थी, तो खोदने में आसानी होगी और सारा सीन कंप्लीट हो जाएगा। साहब, हमें क्या मालूम था कि खोदने में लाश निकलेगी। ये तुम्हारा आर्ट डायरेक्टर कहाँ है? वो साहब, जब से लाश निकली ना तो वो गायब है। आर्ट डायरेक्टर गायब है? मतलब बहुत गड़बड़ है। माय गॉड। सर लगता है ये खून आजकल में नहीं हुआ है। सर कंप्यूटर में पूरा चेहरा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, तभी पता चलेगा कि ये है कौन। बुलेट अभी भी सर के अंदर है। नो एग्जिट वोंट। लगता है बुलेट जरा दूर से मारी गई है। एक काम करते हैं, इसका सर शेव करके देखते हैं कि घाव किस तरह का है। या तो इसे गोली दूर से मारी गई है, या फिर जो एम्यूनिशन है यानी कि बुलेट, वो ज्यादा पावरफुल नहीं था। आओ। लड़कियों पर आजकल कितने अत्याचार हो रहे हैं। हाथ पैर पर कोई निशान नहीं है, बॉडी पर भी वायलेंस का कोई निशान नहीं है, रेप भी नहीं हुआ, तो फिर क्यों मारना चाहेगा कोई इसे? वंदना, एक बात बोलो। जी मैम। इसे किसी दुश्मन ने नहीं मारा है, इसे किसी इसके जान पहचान वाले ने मारा है। धोखे से, पीछे से वार किया है। इसे शायद पता भी नहीं था कि वो इसे मारने वाला है। सर इस लड़की का पूरा फेस बनना तो शायद काफी मुश्किल काम होगा सर। पूरी आंखें गायब हैं। दया, जितना बनता है उतना तो बना। अभिजीत, इतना बड़ा जंगल है वो, तो फिर जहां पर लाश गड़ी हुई थी वहीं पर शूटिंग कैसे होगी? सर जिस आदमी ने ये सोचा कि शूटिंग वहीं पे होनी चाहिए वो तो गायब है। प्रोड्यूसर कह रहा था कि शायद डर के मारे भाग गया है। .22 की गोली का इस्तेमाल किया गया है। गोली अंदर जाके खोपड़ी के बीच वाले चेंबर से टकराई, इसलिए बाहर नहीं निकली। सर, पिछले दिनों 10 लोग अपने घर से गायब थे, जिनमें से 5 लड़कियां थी। उन सभी के घर के एड्रेसेस हमें मिल चुके हैं मिसिंग पर्सन्स ब्यूरो से। तो ये पहली है मालती। ये नहीं हो सकती। दूसरी? सुंदरी वैद्य। और दिखाओ। ये ललिता है, कोमल, और ये पायल। अभी ये तो तीसरी वाली फिर से दिखा। ललिता। ये हो सकती है। दया, एक पिक्चर भेज रहा हूं तुम्हारे कंप्यूटर पे, जरा मैच करके देखो। ठीक है।
0.22 की ही है, मगर थोड़ी सी डैमेज हो गई है। मैच हो गई सर, यही लड़की है ललिता। एड्रेस क्या है इसका? शेरटन विला, अस्का विलेज। ये क्या हुआ सर, इसमें तो लिखा है कि लड़की मिल गई है। क्या? फोटो में ये लड़की 24-25 साल की लग रही है। ये लड़की वही है। ये लड़की मर चुकी है सर। तो फिर ये वापस कैसे आ गई? चलो शेराटन विला चलो। दरवाजा खोलो और अपनी गन फेंक दो। नहीं, नहीं फेंकूंगा। तुम लोग मुझे मार दोगे। मैं जानता हूँ तुम लोग मुझे मार दोगे। मैं नहीं फेंकूंगा। चले जाओ यहाँ से। देखो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। नहीं, नहीं। अगर तुम्हारा कोई भी आदमी अंदर आए तो तुम्हें गोली चला दूंगा। देखो हमारी बात सुनो, दरवाजा खोलो और अपनी गन फेंक दो। हैंड्स अप। मुझे मत मार, मुझे मत मार। देखो तुम लोग जो बोलोगे मैं करूंगा, लेकिन मेरी ललिता को कुछ मत करना। उसे मुझे सही सलामत लौटा दो प्लीज। ललिता को लौटा दो? क्या मतलब? तुम लोग ने ललिता को किडनैप किया ना? तुम लोग ही किडनैपर्स हो ना? यहाँ तो कुछ और ही मामला लग रहा है सर। देखो हम लोग सीआईडी से हैं, सीआईडी से। सीआईडी? तुमने गोली क्यों चलाई? मुझे लगा था कि वो लोग आ गए। कौन है वो लोग? जिन्होंने मेरी वाइफ ललिता का किडनैप किया। अच्छा, किडनैप कर लिया है? जी, 4 दिन पहले अचानक मेरी बीवी गायब हो गई। फिर मुझे धमकी भरे फोन आने शुरू हो गए। कोई आदमी भारी सी आवाज में फोन करके कहता कि ललिता उसके कब्जे में, और अगर मैं उसे 25 लाख रुपए दूंगा तो ही वो मेरी बीवी को छोड़ेगा। इसे पहचानते हो? ललिता, ललिता, ललिता को मार डाला। मेरी ललिता को मार डाला मेरी ललिता को। अभी अभी आप कह रहे थे कि आपकी वाइफ ललिता किडनैप हो गई थी, मगर आपने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई है कि वो घर वापस आ गई है। क्यों? जी, आपने झूठी रिपोर्ट क्यों लिखवाई कि वो घर वापस आ गई है? नहीं, वो मुझे किडनैपर का फोन आया था कि अगर मैं अपनी रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा तो वो मेरी ललिता को। किडनैपर अभी भी फोन करता है पैसों के लिए? जी। मगर तुम्हारी बीवी तो 4 दिन पहले मर गई है ना? ये किडनैपर जब फोन करता है तो तुम्हारे घर पे फोन करता है या तुम्हारे मोबाइल फोन पर? मोबाइल पर फोन करता है। फिर तो आप बता सकते हैं कि कौन से नंबर से आपको फोन आता है? जी नहीं, जब उसका फोन आता है तो मेरे फोन की स्क्रीन पे उसका नंबर नहीं आता, बल्कि लिखा हुआ आता है कि प्राइवेट नंबर। मालूम है आपको ना, राहुल की बीवी को किसी ने किडनैप कर लिया। किडनैप? वाइफ को? उसको कौन किडनैप कर सकता है सर? क्या? देखिए, मतलब मिस्टर राहुल और उनकी बीवी में अक्सर झगड़े होते थे, और बहुत झगड़े होते। हमें इसलिए पता है क्योंकि उनके झगड़ों की आवाज़ बाहर तक आती थी। अब देखिए, 3-4 दिन पहले की बात है, मैं अपने घर में बैठकर अखबार पढ़ रहा था।
ये बात है। तुमने गोली चलने की आवाज सुनी थी? गोली चलने की आवाज? हाँ, एक आवाज हुई थी। हो सकता है कि वो गोली की हो। तो गोली चली थी। अब इसे उस गोली से मैच करके देख लेते हैं जो लड़की को लगी थी। यस। छुट्टी। हाँ फ्रेडरिक, काश ये मुर्दे बोल सकते हैं कि हमें किसने मारा, तो काम कितना आसान हो जाता। तुम होश में तो हो? बिल्कुल। डॉक्टर एक टीवी प्रोग्राम है जिसमें एक आदमी मरे हुए लोगों से बात कर सकता है, उन्हें देख सकता है। अच्छा, साउंड्स इंटरेस्टिंग। कौन सा प्रोग्राम है? इस प्रोग्राम का नाम है अकेला। 4 जुलाई से आ रहा है, हर मंगलवार रात को 10 बजे सोनी चैनल पे। ये गन का क्या चक्कर है, हैं? वो गन तुम्हारे पास कहां से आई? .22 बेरेटा? हैं? वो बहुत पुरानी गन है सर, मेरे पिताजी की थी। तुम्हारे नाम पे? जी। तुम्हारी बीवी को किसी ने गोली मारी है, समझे? इन्होंने जो कुछ बताया वो किसी और ने भी देखा है क्या? सर, हमने राहुल को घर से बाहर जाते हुए तो नहीं देखा, लेकिन कुछ दिनों से इस घर के आसपास एक आदमी को देखा, उसके हाथ में कैमरा भी था सर। अच्छा, क्या करता क्या था वो आदमी? सर, आसपास घूमता रहता था और घर की तरफ देखता रहता था। ठीक है, तुम हमारे साथ चलो और उसका स्केच बनवा दो। सर, लेकिन उसका चेहरा मुझे याद नहीं है सर। पहले तो कह रहे थे आदमी को देखा है, अब कह रहे हो नहीं देखा है। क्या चल रहा है ये, हैं? सच बोल रहे हो ना? या तुम भी मिले हो किडनैपिंग में? बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मैं एसीपी सर को बता देती हूँ कि फेडरिक यहाँ पर रो रहा है। सब इंस्पेक्टर मुस्कान, सीआईडी। Could I speak with ACP sir, please? यस मैम। सर, डॉक्टर प्रधान। यस डॉक्टर नियति। सर, वो गोली राहुल की गन से नहीं चली है। ठीक है, और डॉक्टर नियति, फ्रेडरिक्स है वहां पे? यस सर। उसे भी एक इंजेक्शन लगा दो। देखो उसके पैंट के पॉकेट्स में क्या है। फ्रेडरिक, मैंने सुना कि तुम डाइट पर हो। हाँ सर, मैडम वो थोड़ा जॉग वॉक कर रहा हूँ वेट कम करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं उस डाइट की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे पता चला है कि तुम लिक्विड डाइट पर हो। अरे, कब शुरू किया? पता ही नहीं चला। घर जाता तो बीवी डांटती, ऑफिस में आओ तो वहां पे वो खड़े हैं यमराज, फॉरेंसिक में आओ तो आपका लेक्चर। आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ? बार में, है ना? बोलो। वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? 8 साल से सीआईडी में हूँ, कोई प्रमोशन नहीं। अरे प्रमोशन नहीं तो डिमोशन तो करो। दिन रात वही, यस सर, नो सर, जी सर, अच्छा सर, आया सर, गया सर, गड्ढे में कूद जाओ फेड्रिक्स, कूद गया सर, पानी में जम मारो फेड्रिक्स, ये लो सर। फेडरिक, जब मैं असिस्टेंट थी ना, तो मेरा तो तुम्हारे से भी ज्यादा बुरा हाल था। अरे क्या बात कर रही है आप? सच्ची, मेरे सीनियर्स तो मुझे गाली भी देते थे, और तो और मुझसे नौकरों वाला काम करवाते थे। ऐसा क्या? सच्ची। अरे रे, मुझे एसीपी साहब को यमराज नहीं कहना चाहिए। तो मालूम नहीं है, है? नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम। मालूम कैसे नहीं है? तुम्हारे घर में गोली चली और तुमने आवाज नहीं सुनी है? लेकिन सर, गोली तो चली नहीं सर। तुम्हारे पड़ोसी ने आवाज सुनी है गोली चलने की, समझे? इसके पड़ोसी ने आवाज सुनी है, घर में गोली चली है। क्यों? हाँ? धनाधन गोलियां चलाते हो, कुछ हम पर चलाई और एक से अपनी बीवी को भी मारा। मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा सर, मैंने नहीं मारा उसे। उस बड़े बैग में क्या था? बैग? कौन सा बैग?
ये लो। कौन सा बैग? जिस दिन तुम्हारी वाइफ की मौत हुई उस दिन तुम्हारा और उसका झगड़ा हुआ था, फिर गोली चली और उसके बाद सब कुछ शांत। और थोड़ी देर के बाद तुम एक बड़ा सा बैग लेके घर से बाहर निकले जिसमें शायद तुम्हारी बीवी की लाश थी, क्योंकि उसके बाद से उसे किसी ने जिंदा नहीं देखा। ये गलत है सर, ये गलत है। मैं किसी काम से बाहर गया होता सर, मेरी बीवी जिंदा थी। जब मैं घर से बाहर निकला तो वो जिंदा थी सर। तुम तो हमेशा ही अपनी वाइफ को मारा पीटा करते थे, क्यों? झूठ है ये। मैं क्यों मारूंगा उसे? मैं तो बहुत प्यार करता था उससे। तुम्हारे प्यार की निशानी मिल गई है हमें। ललिता के सिर पे 1.5 इंच लंबा घाव मिला है मिस्टर। किस चीज से मारा था उसके सिर पे? हाँ? मानता हूँ हमारे बीच में कभी कभी झगड़े हुआ करते थे, लेकिन सिर्फ एक बार ही मैंने उसे गुस्से में मारा था। लेकिन वो भी मुझे मारती थी, देखो, वाइफ को बचाने के लिए तो सब आ जाते हैं, लेकिन हस्बैंड को बचाने के लिए आप भी देखो। ठीक है, शर्ट नीचे करिए। आप शर्ट नीचे करिए। ललिता को नहीं मारा। मैं तो बहुत प्यार करता था ललिता से। मुझे बाथरूम जाना है। जाओ। उसी का फोन है, प्राइवेट नंबर। उसी का है? हाँ। चलो मेरे साथ जल्दी। सर, फोन उठा लो प्लीज। फोन उठाने दीजिए सर। 4 बार फोन बज के कट चुका है, कहीं वो फोन करना ही ना बंद कर दे। नहीं बंद करेगा वो। सर मैं रेडी हूँ, आप फोन उठाइए। हेलो, बहुत देर कर दी फोन उठाने में। सॉरी। अगला छोड़ और ये पता कि पैसे रेडी है कि नहीं। अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अंधेरी। अच्छा, तुम्हें पैसे कहाँ चाहिए? वो तुझे मैं बाद में बताऊंगा, फिर फोन करूंगा, इंतजार करना। बोलते रहो। सुनो, मेरी बीवी तो ठीक है ना? हाँ, मेरे पास ही है वो। क्या कह रहे हो तुम? कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। तुम वो कहाँ अभी? मैं घर पे हूँ। घर पे? हाँ। फिर इतनी जोर से आवाजें कैसे आ रही तुम्हारे आसपास? वो टीवी चल रहा है। अच्छा, टीवी चल रहा है। हाँ। टीवी की ऐसी आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी। मुझसे तू झूठ कह रहा है, सच बता, तू कहाँ है? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, टीवी चल रहा है। झूठ। राहुल, मुझसे बदतमीजी और चालाकी करने की कोशिश की तो बहुत भारी पड़ेगा। सच बता दे, तू कहाँ है? लगता है तुझे अपनी बीवी की जान प्यारी नहीं है। राहुल, मुझसे ज्यादा चालाकी करोगे तो बहुत पछताओगे तो अब रॉकी, तुम जानते हो इसे? सर, ये रॉकी है, मेरा पड़ोसी। पड़ोसी है? अच्छा धर्म निभाया पड़ोसी का। अरे सर, मैं बहुत दिनों से फिल्मों में हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कोई चांस नहीं देता। एक प्रोड्यूसर मिला, कहता है कि मुझे 50 लाख दे तो मैं तेरे लिए फिल्म बनाऊंगा।
एक दिन मैं अपने बालकनी में खड़ा था, मैंने देखा कि राहुल और ललिता का जोरों से झगड़ा चल रहा था। मुझे लगा कि ये चांस है, इन दोनों के झगड़े के बीच में शायद कुछ पैसा बन सकता है। मैं एक लेटर देने के बहाने इनके घर गया। मेरे घर में बग लगाया? तुम्हें शर्म नहीं अपने नेबर पर स्पाई करते हुए? तुम्हारी हिम्मत कर चुप रहिए आप। मत छोड़िएगा, मत छोड़िएगा। फ्रेडरिक्स, मेरे दूसरे कमरे में जाकर इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसे मत छोड़िएगा सर। फिर आगे क्या हुआ? मुझे अब इनकी घर की एक एक आवाज सुनाई देने लगी। मुझे इनके सारे सीक्रेट्स पता चलने लगे। जब भी इन दोनों के बीच में झगड़ा होता तो मैं अपने बाइनोकुलर्स लेके देखता। मुझे सब कुछ दिखाई भी देने लगा और सुनाई भी देने लगा। उस दिन इन दोनों के बीच बहुत जोर से झगड़ा चल रहा था। मुझे लगा कि ललिता मर गई है। थोड़ी देर बाद राहुल एक बहुत बड़ा बैग लेकर घर से बाहर निकला। ऐसा लग रहा था कि कोई लाश लेकर कहीं जा रहा है। बंगला एकदम शांत था। अचानक ललिता की आवाज सुनाई पड़ी। मैं तंग आ चुकी हूँ, इस रोज के झगड़े से मैं तंग आ चुकी हूँ। मुझे ये राहुल और इस जिंदगी से छुटकारा चाहिए। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। प्लीज मुझे इस जगह से छुटकारा दिलाओ, प्लीज। मतलब तब तक ललिता जिंदा थी? तो फिर उसकी मौत कैसे हो गई? थोड़ी देर बाद वहां पे एक नीले रंग की गाड़ी आई। ललिता उस गाड़ी में बैठी और चली गई। गाड़ी का नंबर देखा तुमने? नहीं सर, रात को इतनी बारिश हो रही थी, कुछ ठीक से दिखाई नहीं पड़ा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ललिता का किसी के साथ अफेयर चल रहा था? एकदम। तभी तो वो गई उसके साथ गाड़ी में। अभिजीत देख, अगर ललिता हमेशा के लिए घर छोड़कर भाग रही थी तो उसके पास जरूर कुछ न कुछ पैसे होंगे। उसका बैंक अकाउंट चेक करो, देखो उसने कब कब पैसे निकाले थे। इतना बड़ा धोखा दिया ललिता ने मुझे। एक तो मेरे साथ रहकर वो दूसरे आदमी के साथ अफेयर करती रही, ऊपर से इतना बड़ा कॉटेज ले लिया उसने चुपके से। मेरे ही पैसे चुराकर ये कॉटेज ले लिया उसने। इतना बड़ा धोखा दिया उसने मुझे। अगर हम बैंक में ना जाते तो कुछ पता नहीं चलता। हाँ तो एक नंबर का गधा निकला। देखो छोड़ो ये गधा घोड़ा, समझे? जिंदगी है, यहाँ सब कुछ होते रहता है। अभिजीत सर, ये ललिता का कॉटेज वहां से बहुत पास में जहां से उसकी लाश मिली थी। सर एक बात हो सकती है, ललिता जब उस आदमी के साथ भागी तो वो यहां पे जरूर आई होगी। हाँ, ये ताला, इस ताले में ही कुछ गड़बड़ है, इसके अंदर ही कुछ राज छुपा हुआ है। क्या करें, तोड़ दें? नेकी और पूछ-पूछ, शुभ काम में देरी क्यों? तोड़ दो।
मुस्कान, सर, जरा वो इंफ्रारेड ग्लासेस लेके आओ। यहाँ पे शायद खून गिरा हुआ है जो किसी ने धो के साफ किया है। हरिए प्लीज। देखो जरा अंदर क्या है। देखा, खून ही खून है। खुलिए सर। गुड। ये भी गोली खा के मरा है। डॉक्टर नियति, कुछ पता चला उस दूसरे खून के बारे में? दो बातें हैं सर। एक तो ये कि ललिता और पुरोहित का खूनी एक ही है। दोनों बुलेट्स मैच हो गई हैं सर। दोनों एक ही गन से चली हैं। और दूसरी बात? दूसरी बात सुनकर आप लोग थोड़ा सा हिलकर रह जाएंगे। मरने से पहले ये आदमी को छुपाने की कोशिश कर रहा था। ये कैसे पता चला आपको? ये इसके गले का एक्सरे है, देखिए। ये है क्या? फिल्म का रोल। जरूर इसमें ऐसी कुछ तस्वीरें हैं जो ये छुपाने की कोशिश कर रहा था। इस आदमी ने नेगेटिव खाने की कोशिश की, मगर कुछ तो दिखाई पड़ रहा है। सर, भागते चोर की लंगोटी ही सही है। कुछ ना होने से तो अच्छा है। ये भी साफ नहीं है। एक मिनट दे, एक मिनट। ये कौन है? दे, जरा इसे बड़ा करो। ये तो ललिता है। इसके साथ में ये आदमी कौन है? सर, राहुल तो नहीं लगता, कोई और ही है। क्या? किसी और फोटोग्राफ में भी होगा ये आदमी। जरा चेक करो। एक मिनट दे, एक मिनट। वो पिछला फोटो फिर से दिखाओ। इस आदमी ने कुछ बैज पहना है। दे, इस बैज पर जूम करो। जयेश। नीचे किसी कॉल सेंटर का नाम भी है। नाम साफ नहीं है। लगता है ये आदमी किसी कॉल सेंटर में काम करता है। दे, मुंबई के सारे कॉल सेंटर चेक करो। देखो ये लोगो किस कंपनी का है। आप इन्हें जानती हैं? आप लोगों को इनसे क्या काम है? कौन है ये? हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव मिस्टर जयेश। कहाँ मिलेंगे ये? आज तो नहीं मिल सकते, वो बहुत बिजी हैं, इसलिए अंदर आने के लिए उन्होंने मना किया है। देखिए, हम भी अंदर के ही लोग हैं। अंदर ले जाने वाले हैं उन्हें। क्या? अभिजीत, हम ही ढूंढ लेते मिस्टर जयेश को। रुकिए सर, देखिए मेरी नौकरी चली जाएगी। नहीं जाएगी नौकरी। आज तक जिसने भी हमारा साथ दिया है उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। मिस्टर जयेश, बाहर आइए। देखो जरा। कैबिन तो खाली है। तो अंदर से बंद है दरवाजा। कमाल होगी, कैबिन के दोनों दरवाजे अंदर से बंद है, तो फिर ये आदमी गायब कैसे हो गया? फ्रेडेक्स,
जयेश को बाहर जाते हुए देखा तुमने? नहीं? ठीक है, फिर ये बाहर गया कैसे? तो हमारा दोस्त यहां पर है। क्यों मिस्टर जयेश, सीआईडी और मौत के बीच लटकना अच्छा लग रहा है ना? प्लीज प्लीज निकालो मुझे यहाँ से। तुमने ही ललिता और फोटोग्राफर पुरोहित का खून किया ना? हाँ? अब तो बचाओ मुझे। क्यों क्यों मारा तुमने ललिता को? ललिता और मेरा कॉलेज के टाइम से अफेयर था। कुछ महीने पहले उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी बीवी को छोड़कर उसके साथ शादी कर लूं। मैंने मना किया तो उसने धमकी दी कि वो हमारे अफेयर के बारे में मेरी बीवी को बता देगी, इसलिए मैं उसे कॉटेज ले गया। फोटोग्राफर पुरोहित, उसको क्यों मारा? ललिता की लाश दफनाकर जब मैं खून साफ कर रहा था तो उसने मेरे फोटोग्राफ्स लिए। अरे उसके पास मेरे कई और फोटोग्राफ्स भी थे। थैंक गॉड, मैं तो मरने वाला था, आप लोगों ने मुझे बचाया। थैंक यू। तुम्हें फांसी पे चढ़ाने के लिए बचाया है। दो खून करके और जाओगे कहां तुम? हाँ? पर आप लोगों को पता कैसे चला? वही फोटोग्राफ्स। पर मैंने तो वो फोटोग्राफ्स हर जगह ढूंढे। उसने वो फोटोग्राफ्स कहां छिपाए थे? फोटोग्राफर के गले में। फोटोग्राफ्स ने मरवा दिया। अरे आज फिर हिसाब नहीं मिला, आज फिर 15 रुपये कम है। कम है, भरो अपनी जेब से। अरे रोड साइड में आ रहा है। अरे संभाल, अरे संभाल। देख, देख। अच्छी बात भी है। ये कैसी आवाज है? चलो देखते हैं। ये तो मर गई। सब वो सामने से रॉन्ग साइड में बाइक लेके आ रहा था सब। मतलब मैं तो डर गया। मैं क्या बोलूं सब। हाँ भैया, सर चोट का तो कोई निशान नहीं है, शायद हार्ट अटैक वगैरह से मरे। हार्ट अटैक? इतनी कम उम्र में? सर आजकल सब कुछ बदल रहा है। 20-20 साल के लोग जा रहे हैं ऊपर हार्ट अटैक से। कोई पर्स वगैरह थी? नहीं सर, पर्स तो नजर नहीं आया यहाँ पे। कमाल है, एक लड़की बिना हैंडबैग, पर्स या मोबाइल के समय बस में बैठती है। टिकट लेने के लिए पैसे तो दिए होंगे ना? सब वो वर्सोवा फेरी बस स्टॉप से बैठी थी सब। उसने टिकट खरीदी थी? सब टिकट तो सभी पैसेंजर खरीदते हैं ना। उस लड़की ने टिकट खरीदी थी? हाँ। उसके पास पर्स वगैरह था? पर्स था साहब, काले रंग का पर्स था। तो फिर वो पर्स कहाँ है? वो क्या मालूम साहब।
क्या मालूम क्या है? गायब हो गया क्या अपने आप? है? वहीं गिर गया होगा साहब, सीट के नीचे। साहब ये लड़की होश में नहीं थी साहब। होश में नहीं थी मतलब? साहब वो झूम रही थी साहब, वो थोड़ा नशे में थी साहब। शराब पी हुई थी इसने? हाँ साहब, ऐसा लग रहा था साहब। लेकिन फिर भी इस लड़की ने वो पर्स बस की खिड़की के बाहर तो नहीं फेंका होगा ना? अंदर गिर जाता तो मिल जाता। क्यों साहब? शायद वो लड़के लेके गए होंगे साहब। लड़के? कौन लड़के? साहब 2 लड़के बस में बैठे थे जो थोड़ी देर तक वो लड़की के आसपास थे। वो लड़के कहाँ उतरे? सब वो 3 स्टॉप बाद का टिकट लिया था जोगस पार्क का। तुमने उन्हें उतरते हुए देखा था? नहीं साहब, मैं आगे था, वो पीछे से उतर गए होंगे। अगले स्टॉप पर मैंने देखा तो वो बस में नहीं थे। वो पक्का साहब, पक्का जोगस पार्क ही उतरे होंगे। अच्छा, जॉगर्स पार्क। वो लड़के अब तक तो कहां के कहां निकल गए होंगे। 1.5 घंटे पहले इस बस स्टॉप पे उतरे थे, 1.5 घंटे पहले। अब तक तो 1.5 घंटे पहले उतरे थे, मगर हर आदमी कोई ना कोई निशानी छोड़ के ही जाता है। बस तुम्हारे जूते का लेस खुला हुआ है। लेस भी खुला है और दिमाग भी खुल गया है। हमारा ना बेकार नहीं किया गया। ये देखो, यहां तो पूरी लाइन है। खून ताजा है। जो कुछ भी हुआ है अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है। माय गॉड, दया! उस दूसरे लड़के को ढूंढना चाहिए जो इसके साथ था। शायद उसी का काम है। रुक! मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? नहीं। तो ये क्या? हाँ? क्या ये? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया। क्या? मैंने कुछ नहीं किया। किस कारण से मरे हैं इसमें फर्क नहीं है साहब। क्यों? लड़की जहर खाने से मरी है और लड़के के सिर पे चोट लगी है। एक की मौत जहर से और दूसरे के सिर फटने से। सर ये लड़का सर फटने से नहीं मरा है। सिर फटने से नहीं मरा है तो कैसे मरा है? ये भी जहर खाने से मरा है। अच्छा, जहर खाने से कभी इतना खून निकलता है? खून इसके सर से ही निकला है, मगर मरा ये जहर से ही है। इसके पेट में वही जहर है जो इस लड़की के पेट में है, समझे? वैसे डॉक्टर, ये जहर है कौन सा? यही तो रोना है। मैं कोशिश कर करके हार गई। पता ही नहीं चल रहा कि ये जहर है कौन सा। मतलब आप हार गई? अगर ऐसा ही बोलने में खुशी है आपको तो ठीक है, हार गई मैं। बस खुश क्या करूं? पता ही नहीं चल रहा कि ये जहर है कौन सा। एक मिनट डॉक्टर, एक मिनट। नहीं पता चल रहा है तो नहीं सही, पर आर यू श्योर ये दोनों एक ही जहर से मरे? हाँ सर। पर पता नहीं चल रहा है कि जहर कौन सा है। सर आप भी? अरे नहीं, मैं तो। आप दूसरे लड़के से जाके पूछो ना कि बस में आखिर हुआ क्या। उससे पूछने के बजाय आप लोग मेरे सर पे आके बैठ गए। मैं सच कह रहा हूं, मैं नहीं जानता
कि वीर को किसने मारा। जब ये कह रहा है तो तुम लोग इसकी बात मानते क्यों नहीं हो? हाँ? बेटा मेरा नाम प्रद्युमन है, एसीपी प्रद्युमन। देखो बेटा, मुझे पता है तुमने वीर को नहीं मारा है, लेकिन मुझे ये बताओ कल रात हुआ क्या था? सर, कल वीर और मैं अपने एक दोस्त से मिलने गए थे, लेकिन जब हम बस में वापस लौट रहे थे तो एक अजीब सी बात हुई। सर, उस पर्स की वजह से मेरा दोस्त मारा गया। कैसे? सर, जब वीर ने वो बैग खोला तो उसमें 4 और पर्स थे, जेंट्स के पर्स, नोटों से भरे हुए। तो पैसों की वजह से तुम लोगों में झगड़ा हुआ? नहीं सर, झगड़ा तो किसी और बात से हुआ था। सर, उस बैग में एक फ्लास्क था स्टील का, जिसमें शराब थी। अच्छा। और वीर ने वो शराब पीनी शुरू कर दी। वीर मत पी यार, और यार पीने देना। वीर यार बस, क्या चल रहा है यार? बात हो गया ना यार। और मैं मदद मांगने के लिए भागा, लेकिन जब तक मैं वापस आया तब तक सीआईडी वहां ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। तो लड़की भी वही शराब पी के मरी है और ये लड़का भी। सर, हमें वो फ्लास्क ढूंढना चाहिए। हाँ सर, वो फ्लास्क तो मेरे पास है। अच्छा। इस फ्लास्क में वही शराब है, वही जहर, जिससे ये दोनों मरे हैं। बस? That's all? बस सर। कौन सा जहर है? अब तक तो ये अभी तक पता नहीं चला है सर। मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि जी चाहता है कि मैं ये जहर पी जाऊं। आपको लगा मैं मर जाऊंगी? नहीं, मैं ऐसे भागने वालों में से नहीं हूं। बट स्ट्रेंज, आप लोगों में से एक भी ऐसा दिलदार नहीं है जो आगे आता और कहे कि नहीं डॉक्टर मत पियो, हम लोग ये केस अपने आप सॉल्व कर लेंगे। सैड। दया, मुझे लगा था कि कम से कम तुम तो कुछ शर्म दिखाते। ये अब क्या बात करनी है डॉक्टर? मैं तो बस भागने वाला था, है ना? हाँ, मैं भी। हाँ, आई वॉज रेडी। बस आप ये फ्लास्क अपने मुंह पे लगाती और मैं। तब तक तो मैं भगवान को प्यारी हो जाती। खैर छोड़िए, मैं आपको बता सकती हूँ कि ये लड़की शायद करती क्या थी। वाकई? आप बता सकती हैं? हाँ, देखो, इसके पैर देखो। इसके पैरों के मसल्स काफी हार्ड हैं, सख्त हैं। इसने ये वाले सैंडल्स पहन रखे थे। ये हाई हील्स पहनकर ये शायद बहुत देर तक खड़ी थी। ये कैसे पता चला आपको? क्योंकि जब इसकी लाश को यहाँ लाया गया था तब इसकी एड़ियां सूजी हुई थी। बेचारी अपने पैरों से काफी काम करवाती थी। मतलब ये एक हाँ। शायद ये एक डांसर थी, एक बार डांसर। इसके चेहरे पे काफी मेकअप लगा हुआ है। जहां ये गई थी वहां कोई पार्टी हो रही होगी जहां पे इसने डांस किया होगा। हमें एक एक बार एक एक डांसिंग स्कूल में जाकर इसकी फोटो दिखानी चाहिए। ईस्ट साइड में ये आखिरी बार था और यहाँ भी इस लड़की को कोई नहीं जानता। वहाँ भी यही हाल है वेस्ट साइड में। वहाँ की किसी भी बार में फ्रेडी और मुस्कान को कुछ नहीं मिला। किसी को भी नहीं मालूम ये लड़की है कौन। एक बात और भी तो हो सकती है।
हो सकता है ये लड़की कोई डांसर हो ही नहीं। हाँ यार, ये हो सकता है। एसीपी साहब। यस सर। हाँ सर। ओके या ओके सर, ओके सर, ओके सर। एसीपी साहब ने सब डांस स्कूल वालों से बात की है। वो कह रहे हैं कि एक डांस स्कूल बाकी है जो में। कौन सा स्कूल? दीवा बैले स्कूल। अरे आग! अरे कोई पानी लाओ! जल्दी बुझाओ! अरे कोई है? पानी डालो! जल्दी करो! और पानी लेकर आओ! अरे बचाओ उसको! हाँ डालो! और डालो पानी! लेके आओ! लेकर आओ! अरे अंदर कोई फंसा है क्या? एक आदमी अंदर फंसा हुआ है, बहुत देर से अंदर है। देखो तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, हम तुम्हें बचा लेंगे। सर, बस का कंडक्टर बता रहा था कि वो लड़की वर्सोवा जेट्टी के बस स्टॉप से बस में चढ़ी थी। तो पता करो बस स्टॉप के आसपास पार्टी वाले बंगले कहाँ हैं। देखिए, हम एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जिसका नाम मो से या फिर मो से शुरू होता है। मो मतलब मोहन बंगलो, जहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है और पार्टियां होती हैं। कहाँ है ये मोहन बंगलो? अरे भाई साहब, बिल्कुल सामने है, फर्स्ट राइट और उसके बाद फर्स्ट लेफ्ट। दूसरा बंगलो ही मोहन बंगलो है। ये देखो, लग रहा है कोई लेटा हुआ है। हेलो हेलो, कौन है अंदर? ये सब सो रहे हैं या भगवान को प्यारे हो गए? चारों के चारों डेड? हाँ, चारों मर चुके हैं। ऐसी मौत मैंने पहले कभी नहीं देखी। आखिर मुझे पता चल ही गया कि वो जहर है कौन सा। ये अचानक कहां से पता चल गया? पहले तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। सर, इन चारों ने भी वही जहर खाया है, मगर इन तीनों के पेट में शराब है और इसके पेट में शराब नहीं है। मगर पता कैसे चला कि ये जहर कौन सा है? इसने इसने तो शराब नहीं पी थी ना। इसीलिए तो पता चल गया। ये जहर एंटीसाइड अगर शराब में मिलाया जाए तो इस जहर का पता ही नहीं चलता। इसने नहीं पी, इसीलिए पता चल गया। सर, लगता है इन सब ने मिलकर सुसाइड किया है, आत्महत्या। आजकल ये ऐसा कुछ होने लगा है सर। ये सुसाइड क्लब्स बन रहे किसी किसी कंट्री में। दया, ये लड़की वहां गई थी डांस करने के लिए जहां पर ये चारों लोग थे। नहीं, ये कुछ अलग ही चक्कर है। सर, इन सब के कपड़े ध्यान से चेक करते हैं, शायद उससे पता चल जाए कि ये हैं कौन। अगर वो लड़की उन लड़कों के पार्टी में डांस करने नहीं जाती
तो ना तो वो वहां दारू पीती और ना वहां मरती। काफी महंगा शर्ट है सर। उन लड़कों का पर्स भी चोरी किया उसने। हाँ, नहीं तो हमें पता तो चल जाता कि वो लोग है कौन। सर ये देखिए था। उन 4 लड़कों में से 3 लड़कों ने वो जहर भरी दारू पी और मर गए, मगर चौथे ने दारू नहीं पी, फिर भी वो मर गया। तो फिर वो जहर उसके पेट में गया तो गया कैसे? केक। केक? हाँ सर, केक। लड़के ने केक खाया था? नहीं नहीं सर, ये शर्ट जिस लड़के की है वो शायद किसी बेकरी में काम करता था। वो कैसे? सर यहाँ पे ये दाग लगा हुआ है। दोनों स्लीव में से बादाम के तेल की खुशबू आ रही है। हाँ। सर ये बादाम का तेल या आलमंड एसेंस केक या पेस्ट्रीज बनाने के काम आता है। तो शायद ये लड़का किसी बेकरी में काम करता था। टेरिफिक वर्क अभिजीत, मगर ये सब तुम्हें कैसे? सर मुझे जब मौका मिलता है तो मैं केक और पेस्ट्रीज पे हाथ साफ कर लेता हूँ। नहीं, उसके बाद फिर जॉग वॉक करके कैलोरीज बराबर कर लेता हूँ सर, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, खैर एक काम करो, इस लड़के की फोटो लेके जाओ और एक एक बेकरी में दिखाओ। वहां बेकरी में जाके क्या बताएंगे इस लड़के के फादर को? कि तुम्हारा लड़का मर गया है? बताना तो पड़ेगा ना। तुम बताना, मुझसे नहीं होगा ये। बस यही काम रह गया है हमारा। लोगों के घर जाओ और उन्हें किसी न किसी के मरने की खबर दो। इसके फादर को कुछ तो अंदाजा होगा। 3-4 दिन से लड़का घर नहीं आया तो। नाम क्या है इसका? नितिन। पता कैसे चला? रोज बेकरी में एक आदमी ने पहचाना इसे। फादर को नहीं दिखाई अभी ये फोटो। अरे तुम कैसे भाई हो? जाके पता क्यों नहीं करते कि फोन क्यों आया था? आखिर नितिन को क्या हुआ है? पापा आप बिना बात की फिक्र कर रहे हो। कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया होगा। तो फिर सीआईडी वाले ऐसे क्यों बता रहे थे? शर्ट इस रंग की थी, पैंट इस रंग की थी, बाल ऐसे थे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा हूँ। इस वक्त कुछ सूझ नहीं रहा मुझे। मेरी एक्सक्यूज मी, हम आपसे नितिन के बारे में कुछ बात करने आए हैं। नितिन के बारे में? आप सीआईडी से हैं? जी हाँ, हम लोगों ने ही आपको फोन किया। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? वो अब इस दुनिया में नहीं है। What? Oh my God! Can't believe this. Oh God! कैसे हुआ ये? उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर जहर खा लिया। क्या? नितिन ने सुसाइड कर लिया? जी हाँ। मेरा बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता। जरूर उसका खून हुआ है। किसी और ने उसको मारा है। किसने? देखिए, इस तरह छुपाने से कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल? कौन? ये तो पता नहीं, लेकिन वो हर महीने की 16 तारीख को 5,000 रुपए किसी को देता था। बता दे बेटा, तू ये रुपए किसको देता है? बस पापा ये मत पूछिए, मैं आपको नहीं बता सकता। देखिए, अगर आप लोग हमारी थोड़ी मदद करेंगे तो हम उस ब्लैकमेलर तक पहुंच सकते हैं। सर 16 जनवरी की दोपहर को नितिन ने 1596-527-3421 पे फोन किया। दोपहर को किया तो शायद उसी वक्त उसने बैंक से भी 5,000 रुपए निकाले होंगे। 16 फरवरी दिन। सर 16 फरवरी की दोपहर को भी नितिन ने इसी नंबर पे यानी 1596-527-3421 पे फोन किया था। तो 1 महीने बाद उसने 16 तारीख को उसी नंबर पे फोन किया और 16 मार्च को भी दोपहर के टाइम नितिन ने इसी नंबर पे फोन किया। यस, दैट्स इट। यही हमारे ब्लैकमेलर का नंबर है। इस नंबर से उसका एड्रेस ढूंढो। ये टेलीफोन नंबर तो मेरा ही है। आप नितिन को जानती हैं? आप इसे साफ साफ क्यों नहीं पूछते? ये मेरे बेटे को क्यों ब्लैकमेल करती थी? मैं? ब्लैकमेल? हाँ, ब्लैकमेल। हर महीने पैसे देता था ना वो आपको? मुझे नहीं पता। आपको पता नहीं? हर महीने आप उससे पैसे लेती थी और आपको पता नहीं? झूठ बोल रही है। हर महीने आप उससे पैसे लेती थी बिना जान पहचान के? हैं? ये नहीं हो सकता। बताइए, आप नितिन को जानती हैं? जी हाँ, मैं नितिन को जानती हूँ। वो मेरी बेटी का दोस्त है।
शायद वो मेरी मदद करना चाहता है। आपकी बेटी कहाँ है? जरा बुलाइए उसे। मैं उसे बुला नहीं सकती। क्यों? क्यों नहीं बुला सकती आप? वो कभी लौटकर वापस नहीं आएगी। वो मर चुकी है। 4 साल पहले वो एक पिकनिक पर गई थी, खंडाला। कभी लौटकर वापस नहीं आई। किसी को नहीं पता वहां क्या हुआ। आप नितिन को क्यों नहीं पूछते? वो मुझे पैसे क्यों देता है? देखिए, हम नितिन से भी पूछ नहीं सकते। क्या? क्या नितिन भी मर चुका है? हे भगवान, ये तूने क्या किया? सर, ये है मीनू। 16 जून 2002 को ये अपने कॉलेज के ग्रुप के साथ खंडाला पहुंचा और 17 जून की सुबह को इसकी लाश खाई में मिली सर। सर, पुलिस रिकॉर्ड में लिखा है कि ये एक एक्सीडेंट है, मगर हो सकता है कि असली बात कुछ और ही हो। क्यों? क्योंकि ये लड़की जिन लोगों के साथ पिकनिक में गई थी, अब वो लोग मर रहे हैं सर। ये नितिन, ध्रुव, सोनिया, जय, अनिल, कार्तिक, महेश और ये सुनील। सर, ये 9 लोग एक साथ पिकनिक पे गए थे, मगर आज इनमें से सिर्फ 4 जिंदा हैं। ये कैसी पिकनिक थी जो 9 में से 5 लोग मर गए? सर, खंडाला के उस लॉज का मैनेजर मिला है जहां पे ये 9 लोग ठहरे हुए। मुस्कान, बुलाओ सर। सर, आइए आइए आइए, बैठिए। नहीं, ना मैं यहाँ बैठूंगा और ना ही आप में से किसी से बात करूंगा। मुझे अगर पहले से पता होता कि ये लड़की मुझे यहाँ लेकर आ रही है, मैं कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ। मैंने अगर उनके बारे में आपको बता दिया, वो लोग मुझे मार डालेंगे। वो लोग कौन? वही लोग जो पिकनिक पर आए थे। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा कोई ग्रुप देखा था। वो पिकनिक वाले तो कम, नाटक वाले ज्यादा थे। कोई इससे प्यार कर रहा है, कोई उससे प्यार कर रहा है, कोई किसी से जलता है, कोई किसी को ब्लैकमेल करता है। छी! मीनू को किसने मारा? मुझे क्या पता। उसका किसी के साथ अफेयर था? किसके साथ? मैं नहीं जानता। अगर पता नहीं तो फिर कहते क्यों हो? हा? किसी की बदनामी क्यों करते हो? ये 4 लोग अब कहां हैं, कुछ जानते हो? नहीं, मुझे आजकल अपने घर का एड्रेस याद नहीं रहता। इनके बारे में क्या बताऊं? हे भगवान, जाइए आप, जाइए जाइए। थैंक यू वेरी मच। मुस्कान, जल्दी से ढूंढो इन 4 लोगों को। डेढ़ बजे सुनील मलाड मॉल एंटर कर रहा है। ऑर्डर सर, क्या लाऊं आपके लिए? ऑरेंज जूस लाना। क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? यहाँ पे ऑरेंज जूस? सर, ये नगीना बार है, कोई जूस सेंटर नहीं। बोलिए सर, क्या लेंगे आप? बियर, विस्की या रम? बार बार नाम लेना जरूरी है? सॉरी सर, सॉरी। कितने हुए?
पहचान सकते हैं साहब। हाँ विजय, तुम ये लिंक रोड के सामने वाले होटल में क्या कर रहे हो? हाँ, मैं उस लड़की सोनिया का पीछा कर रहा था। वो अभी यहाँ एक रेस्टोरेंट में गई है। पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मैं भी वही हूँ। ये कार्तिक अभी इसी रेस्टोरेंट में गया हुआ है। क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? मैंने बुलाया? हाँ, खुद फोन करके भूल गई। फोन तुमने किया था? ओह माय गॉड, शायद कोई गेम खेल रहा है हमारे साथ। मेरा यकीन करो सोनिया, मैंने फोन नहीं किया। मुझे तो लगा ही था जब तुमने अपने मोबाइल के बदले अपने घर से फोन किया था। ठीक समझे तुम। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी जान बचाने आया हूँ। मतलब? सीआईडी वाले तुम लोगों को ढूंढ रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? उन्हीं के मुंह से सुनकर आ रहा हूँ। 4 लड़कों के मर्डर के बारे में मुझे मालूम है कि वो खून तुमने किया है। मुझसे पूछताछ कर रहे थे, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन हमने कोई खून नहीं किया है। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैंने वो सब कुछ देखा है जो 3 साल पहले हुआ था। उस रात को 4 लड़के तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे थे? कार्तिक सर, हमें सब पता है कि आपने मीनू के साथ क्या किया था। क्या बकवास कर रहे हो? सर, हम आपके और मीनू के अफेयर के बारे में भी जानते हैं। और सर, जो सोनिया के साथ आपका अफेयर चल रहा है वो भी। तुम लोग अपनी जबान बंद रखने की कीमत क्या चाहते हो? तो ठीक है, तुम लोग मेरी मदद करो, बदले में तुम लोगों को मैं एग्जाम अच्छे नंबरों से पास करवा दूंगा, वरना। ये क्या किया तुमने? तुम्हें क्या चाहिए? पैसा। और क्या? मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी और कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, वक्त आने पर मैं वो ले लूंगा। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी कार्तिक? मुझे भी फंसा दिया तुमने। तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है ये सब कुछ। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? मुझे क्यों फंसा रहे हो तुम? सोनिया, तुम मेरी जिंदगी में आई तो मीनू को सब पता चल गया। उसे गुस्सा आ गया और वो बात बात पर मुझसे झगड़ने लगी। आपने मुझे धोखा दिया। आपका मेरे अलावा किसी और लड़की के साथ भी अफेयर चल रहा है। मैं आपकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर दूंगी। पूरी कॉलेज के सामने आपकी सच्चाई रख दूंगी। एक टीचर होकर आपका 2 लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ सकता सोनिया, इसलिए मैंने उसकी कुर्बानी दे दी। फेंक दिया उसे मैंने। अब फांसी होगी तुम्हें। सीआईडी किसी को नहीं छोड़ती है। सोनिया, मुझे मत छोड़ो प्लीज, मेरी मदद करो प्लीज। कैसे?
बहुत चालाक निकला है, गाड़ी में ही हुलिया बदल लिया है। बेचारे को मालूम नहीं कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो? कोई नहीं पहचानेगा, तुम बस चलती रहो, नर्वस मत होना, ओके? एक्सक्यूज मी मैम, पासपोर्ट प्लीज। Flight 1724 Mumbai Paris London is ready for takeoff. क्या हो रहा? क्या हो रहा है ये सब? ये तो हमारा प्यार है कार्तिक जी। आप जैसे अच्छे आदमी को हम इंडिया से बाहर कैसे जाने देंगे? आपके लिए जेल में एक कमरा बुक करके रखा है हमने। मगर आपको कैसे पता चला? वो छोड़ो और ये बताओ, उन 4 बेचारों की जान क्यों ली तुमने, और वो भी इतने सालों बाद? हाँ? मुझे एक गुमनाम चिट्ठी आई थी, उसमें लिखा था कि मैं अब और चुप नहीं रह सकता। नीचे लिखने वाले का नाम नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें पार्टी के बहाने बुलाकर सभी को मारा। मैंने कोशिश की कि वो आत्महत्या लगे, मगर शायद मैं फेल हो गया। तुम सिर्फ फेल नहीं हुए, 0 मिला है तुम्हें, 0। और यही 0 फांसी का फंदा बनकर पड़ेगा तुम्हारे गले में, समझे? और सोनिया, तुम्हें तो आजीवन कारावास होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। दया, ले जाओ इन्हें। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।